सिंथेसिस। इसमें क्या होगा, किसी हेलो अल्केन में ना आप रोना ऐड कर देना, रोना। अब ये रोना क्या होता है बेटा? रोना होता है सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड ये ऐड करने से क्या होगा? ये ऐड करने से क्या होगा? ये माइनस है, ये प्लस है, ये इसको अटैक कर देगा ऐसे। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो गया। तो क्या बन जाएगा जरा देखो बेटे, ये क्या बन गया? रोर बन गया ना, रोर, ईथर बन गया। तो बहुत आसान तरीका है ईथर बनाने का। क्या तरीका है? किसी हेलो अल्केन में क्या ऐड कर दो? सोडियम एल्कोक्साइड। और इसमें एक चीज याद रखने वाली ये है कि आर आपने छोटा ग्रुप लेना है। जब अनसिमेट्रिकल ईथर बनाओगे तो आर आपको छोटा लेना है, ठीक है ना? छोटा क्यों लेना है? क्योंकि बड़ा हेलो अल्केन फिर वही प्रेफर करेगा, एलिमिनेशन प्रेफर करेगा और क्या बना देगा? अल्कीन बना देगा। तो अब जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना? मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि प्रिपेयर फॉलोइंग ईथर्स, prepare following ethers by Williamson synthesis. Prepare following ethers by Williamson synthesis. वो ईथर्स हैं, एक इजी है प्रोपोक्सी प्रोपेन, एक बनाना है आपको 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, और एक आप बनाओगे इथॉक्सी बेंजीन। ये करके देखो, ये ईथर्स बनाओ। हेलो सर, भी यस बेटे। अब जरा इनकी प्रिपरेशन देख लो कैसे होगी। तो प्रोपोक्सी प्रोपेन कैसे बनता है जरा देखो। प्रोपोक्सी प्रोपेन ऐसे लिखोगे आप, बीच में ओ लगा के ना, ये बनाना है आपको। तो कैसे बनाओगे? आप सोचोगे कि तो उसमें तो बराबर ही है, 3 कार्बन का हेलो अल्केन लो और 3 कार्बन का ही ONA लो। ठीक है ना? ब्रोमोप्रोपेन में सोडियम प्रोपोक्साइड ऐड कर दिया। ये तो बहुत आसान है। आपको सोचना था ना इसमें कि प्रोपोक्सी प्रोपोन के लिए मेरे को क्या 2 चीजें लेनी है। हेलो अल्केन तो लेना ही लेना है और साथ में ONA। अब जो अगला मैंने बोला था वो मैंने बोला था 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन कैसे लिखोगे जरा देखो। ये हो गया। देखो, जब भी ऐसे दोनों साइड पे 2 होता है ना बेटे, तो उसको ना ऐसे लिखा करो। ये होता है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। मतलब ऐसे काउंटिंग कर लो ना इसकी, ऐसे काउंटिंग कर लो ना, 1 2 3। तो 2 पे ही मिथॉक्सी है, 2 पे ही मिथाइल है। अब इसको बनाने के लिए आप देखो ध्यान से एक बार, मैं ये कह रहा हूं आपको बच्चे कि ये चीज देखो ना, ये चीज एक है, मतलब ये चीज एक है टर्शरी, ठीक है ना? दोबारा बना देता हूं। ये है 2-मिथॉक्सी 2-मिथाइल प्रोपेन। तो ये बनाने के लिए आप अगर बाइफर्केशन देखोगे
तो बाइफर्केशन ये है कि यहां से देखो ये बड़ा हिस्सा है और ये छोटा हिस्सा। तो छोटा हिस्सा बड़ा हिस्सा लाना है अगर आपको, तो छोटा वाला कौन देगा बेटा? हेलो अल्केन देगा। और बड़ा वाला कौन देगा? रोना, सोडियम एल्कोक्साइड। बन गया, ठीक है ना। तो ये करना था, अब अगला तो हो जाएगा ना इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। वो करो जरा इथॉक्सी बेंजीन। चलो इथॉक्सी बेंजीन बच्चों आप कर लोगे। अब नया टॉपिक लिखो जरा, लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। limitations of Williamson synthesis। तो limitations of विलियमसन सिंथेसिस में आप क्या बोलोगे कि देखो लिमिटेशन हमें समझ आ चुकी है। लिमिटेशन यही है कि अगर आप सेकेंडरी टर्शियरी हेलो अल्केन लोगे तो ईथर नहीं बनेगा। सेकेंडरी टर्शियरी हेलो अल्केन ले लोगे तो ईथर नहीं बनेगा। सुनो, जैसे कि अभी हमने ये ईथर बनाया था, इसके लिए मैंने छोटा हेलो अल्केन ले, छोटा पार्ट हेलो अल्केन से लिया, बड़ा ONA से लिया। अगर मैं उल्टा कर देता तो, ठीक है ना, अगर मैं उल्टा कर देता तो अगर मैं उल्टा कर दूं, मतलब मैं ऐसे कर दूं, मैं टर्शरी पार्ट हेलो अल्केन से ले लो, कोई बच्चा गलती से ऐसे लिख देता, तो पता है क्या होता है? ये टर्शरी है, ये कहता मैं कराता ही नहीं सब्स्टिट्यूशन, मैं क्या कराऊंगा? एलिमिनेशन। क्या कराऊंगा? एलिमिनेशन। वो बोलेगा मेरे से ना आप H+ ले लो, लेकिन मेरे को तंग मत करो, मतलब मेरे को अटैक मत करो। वो बोलेगा कि ये आएगा ना, बोलेगा ये H+ ले जा, मेरे से सब्स्टिट्यूशन मत करवाइयो, ठीक है ना। मतलब मैं इतना बल्कि मॉलिक्यूल हूं, मेरे को तुम आके अटैक करेगा। कहता है जैसे, या ऐसे कह लो कि इतना बड़ा वो कंपाउंड है, वो उसको सब्स्टिट्यूट करने जाता है, पहुंच ही नहीं पाता, बस पकड़ के एक पत्ता ले आता है। तो ऐसे भी पकड़ के एक पत्ता ले आया, क्या? H ले आया। और Na किसको लेके जाएगा हमेशा की तरह? Br को। तो क्या बनेगा जरा मुझे बताना। जैसा भी पहले भी बताया था आपको, क्या बना बच्चों फिर? ये क्या बन गया? CH3 CCH2 CH3, ये क्या बन गया? तो अल्कीन बन गया। तो लिमिटेशन भैया यही है कि सेकेंडरी टर्शरी हेलो अल्केन पर अगर ये रिएक्शन करवाओगे तो ईथर नहीं मिलेगा, बल्कि क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा। ये वही है जो अभी हमने अल्कोहल वाले केस में पढ़ा था। अल्कोहल वाले केस में क्या बताया था आपको मैंने? अल्कोहल वाले केस में क्या बताया था आपको मैंने? अल्कोहल वाले केस में बताया था, ये रहा, इससे पीछे ये, कि अगर आप सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल से ईथर बनाओगे तो क्या बन जाएगा? अल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप इसका आंसर लिखो लिमिटेशन में। लिमिटेशन में लिखो कि दिस रिएक्शन does not give good results, this reaction does not give good results when secondary and tertiary haloalkanes are used as secondary and tertiary haloalkanes prefers elimination over substitution, and alkenes are easily formed.
एंड एल्कीन्स आर इजीली फॉर्म्ड। एल्कीन्स आर इजीली फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये था सारा का सारा बच्चों हमारा कौन सा टॉपिक था, ये प्रिपरेशन ऑफ